यहाँ की एक प्राचीन यज्ञशाला आपने देखी होगी। 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अखंड अग्नि की स्थापना 101 वर्ष के लिए प्रज्वलित की थी अपने हाथों से। आज भी देख रहे होंगे कि आप उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, और वो अग्नि प्रज्वलित ऐसी नहीं हुई थी। यहाँ गायत्री का यज्ञ हुए हैं अनवरत। गायत्री की तपोस्त्री हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसी भूमि पर, शांति कुंज के पहले भी इसी भूमि पर जो है तपस्या की है, साधना की है गायत्री की। क्योंकि गंगा जी के तट पर की गई गायत्री साधना सहस्र गुना फल देने वाली होती है। इसलिए आप 7 दिन के लिए आए हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि गंगा जी के तट पर जाकर के 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला बैठ करके गायत्री का जप करिए और महापुण्य लेकर के जाइए यहाँ से। जब आप यहाँ जो है जाएं गंगा जी के तट पर तो मौन रहने का प्रयास करें और यहाँ की अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति करने का प्रयास करें। जितना मौन रहेंगे और जितना दिव्य अनुभूतियों से आप भरेंगे अपने आप को, यह विचार करें कि यह भूमि बहुत पावन भूमि है। कण कण में गायत्री और गंगा की ऊर्जा है, सप्तऋषियों की का आशीर्वाद बिखरा पड़ा है, वो हमें प्राप्त हो रहा है। जितना मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बातें करने के लिए और जगह है, और फिर तो 7 दिन के बाद खूब बातें करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मौन रहें, झुंड में ना जाएं, झुंड में ना बैठें, एक एक करके जो है अपना स्थान चुनें और 1 घंटा साधना आप यहाँ गंगा जी के तट पर करें। फिर देखें आपको क्या यहाँ से लेकर के आप जाते हैं। आप जानते हैं कभी भी झुंड में साधना नहीं होती। झुंड में, अरे यहाँ तक कि यहाँ ये तपस्थली भगवान राम की भी है, लक्ष्मण जी की भी है, शत्रुघ्न जी की भी है, भरतलाल जी की भी है। इस भूमि में ही महाराज वशिष्ठ जी लेकर के आए थे आत्म विद्या देने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। जहाँ राम झूला है वहाँ राम जी को बिठाया था। इन चारों भाइयों को भी एक जगह नहीं बिठाया। राम झूला जहाँ है ऋषिकेश में, वहाँ राम जी को, लक्ष्मण झूला जहाँ वहाँ लखन लाल को जो है, और यहाँ मुनि की रहती है। यहाँ पर आपके जो है भरतलाल और शत्रुघ्न लाल जी को दूर दूर बैठा करके फिर एकांत में साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए जो है आदेश दिया था, और आत्मज्ञान यहाँ प्राप्त किए थे। यद्यपि राम जी तो ब्रह्म हैं, फिर भी समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं कि कैसे। तो आप भी यहाँ की ऊर्जा की अनुभूति से अपने हृदय को भरें। जितना अपनी विचारों में, भावनाओं में आप यहाँ की दिव्य ऊर्जा को भरेंगे, उतने ही आप जो है उतनी ऊर्जा लेकर के आप जाएंगे, उतना पुण्य लेकर के आप जाएंगे। गंगा जी के तट पर जाइए, बहुत अच्छी बात है, मगर ये 7 दिन खोइए नहीं। अब तो 3 दिन, आज चौथा दिन है, कल 5, परसों 6, 7 है ना, 3 दिन बचे हैं, आज को लेके 4 दिन हैं। तो 4 दिन में आप 4 घंटा की साधना करिए गंगा जी के तट पर, और गायत्री की साधना करिए। गायत्री का जो गायत्री का तप करिए, गायत्री की साधना करिए।